जब एक शेर आया तो सारे इकट्ठे हो गए, इसके अंदर शेर ताकतवर है। जब जंगल में सबकी मीटिंग हुई सबकी, तो वो कहने लगे भाई शेर आने वाला है, तो सब का भाग गया जब शेर आया तो। अरे खतरा किस बात की भाई, हम भी इंसान हैं वो भी इंसान है। खतरा किससे होती है, वो भी मीटिंग कर रहे हैं, हम भी वो भी मीटिंग करेंगे, तो इससे खतरा किस बात की। जब विपक्ष जो है चोरी किया है, अगर उसका परिणाम भुगत रहा है, क्यों तकलीफ हो रही है सबको। देखिए भारत में जो है ना, कोई विपक्ष मजबूत है ही नहीं। कांग्रेस की एक नीति थी कि मुसलमान को पढ़ाई नहीं मिलनी चाहिए, शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। जितनी शिक्षा मिल गई ये जाग जाएगा, मैं वोट नहीं देगा। आज मुसलमान जाग गया, आज वोट जाता है बीजेपी को, इसलिए फंसे पड़े एक चक्कर के अंदर। नमस्कार, सौगन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार से। पटना में विपक्षी दलों की मीटिंग हुई। मीटिंग का एजेंडा था मोदी हटाओ। क्यों हटाओ, ये एजेंडा किसी का क्लियर नहीं था। कोई कह रहा तानाशाही बढ़ गई है, कोई कहता है कि महंगाई बढ़ गई है, पर विपक्ष का एक मूल एजेंडा था मोदी हटाओ। इस एजेंडे पर जनता कितनी राजी होती है, या क्या अब भी ग्राउंड पर नरेंद्र मोदी को लेकर जनता में वैसा ही सपोर्ट है, चलिए हम यहाँ पे लोगों से बात करके जानने की कोशिश करेंगे। अंकल जी, आज विपक्षी दलों की मीटिंग हुई है, कह रहे हैं कि सरकार से नरेंद्र मोदी को हटाना है और देश को बचाना है। तो सर फेल हो जाएंगे, ये आपस में लड़ रहे हैं। वो एक चुटकुला है ना भाई, जब एक शेर आया तो सारे इकट्ठे हो गए, इसके अंदर शेर ताकतवर है। जब जंगल में सबकी मीटिंग हुई सबकी, तो वो कहने लगे भाई शेर आने वाला है, तो सब का भाग गया जब शेर आया तो। वही लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो विपक्षी दल के लोग हैं वो कहते हैं कि जुल्म के खिलाफ तो एकजुट हर वक्त हुआ जाता है। तो आज नरेंद्र मोदी का जुल्म चल रहा है सीबीआई और ईडी के द्वारा, तो हम एक हो रहे हैं। एक जो ईमानदार है उसको क्या का खतरा है? ईमानदार को क्या खतरा है? बेईमान को खतरा है, ईमानदार क्या डरेगा? हाँ भाई साहब, आप मानते हैं कि जो अपोजिशन पार्टी की मीटिंग हो रही है वो बेईमान है और इसीलिए नरेंद्र मोदी से खतरा उन्हें महसूस? अरे खतरा किस बात की भाई, हम भी इंसान हैं वो भी इंसान है। खतरा किससे होती है, वो भी मीटिंग कर रहे हैं, हम भी वो भी मीटिंग करेंगे, तो इससे खतरा किस बात की। हाँ, जेल जाने का डर, तानाशाही का डर कि आपके खिलाफ कुछ बोलेंगे, आप सीबीआई और ईडी लगा देंगे। तो भाई वो लगेंगे, अब उसके खिलाफ अब आप जो हम आपके खिलाफ कुछ बोलेंगे तब ना आप हम पे कार्रवाई कीजिएगा। वो बोलेंगे तो कार्रवाई करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ये तो सीधे सीधे तानाशाही है। फिर तानाशाही कैसे है? फिर तानाशाही है कि आप किसी को बोलने का अधिकार नहीं दे रहे हैं। तो भाई ऐसे थे थोड़ी थोड़ी हम किसी को ज़बरदस्ती हमारे खिलाफ कुछ बोल दे हैं। मतलब अगर विपक्ष आवाज़ उठाएगा तो उसकी आवाज़ को दबा दिया, कैसे दबा दिया जाएगा? दबा ही रहे हैं सीबीआई और ईडी के थ्रू। नहीं, जब देखो तब विपक्षियों पर सीबीआई और ईडी की रेड पड़ने लग जाती है, आज तक भाजपाइयों पे नहीं हो। जब विपक्ष जो है चोरी किया है, अगर उसका परिणाम भुगत रहा है, क्यों तकलीफ हो रही है सबको। हाँ, विपक्ष में मोदी जी भी रहेंगे तो भी करवा लेंगे जांच, हम लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हो सकता है विपक्षी चोर है, लेकिन जब कोई व्यक्ति जिस पर नहीं, मेरा सवाल सुनिए, जब किसी पर जांच बैठती है और अगर वो भाजपा के साथ मिल जाता है तब वो शुद्ध हो जाता है। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, अभी आप हरियाणा में जिनके साथ सरकार चला रहे हैं, उनके पिताजी पर जांच चल रही थी चुनाव से पहले, जैसे वो गठबंधन में आए सारी जाँच रोक दी। देखिए कोई जांच नहीं रुकी है, प्रोसेस में रहता है। कुछ काम धीमे गति से हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ी से काम होता है, प्रोसेस में रहता है। ऐसा पूरे देश को जो है पूर्ण विश्वास है मोदी जी के ऊपर जो है कि ये गठबंधन जो है कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन लोगों का बस ईडी का और सीबीआई का बस हवाला के अलावा और कुछ आता है नहीं। अभी देखिए, अभी बिहार में पुल गिरा है, कितने करोड़ की लागत से बना है और बिहार में पुल ढह गया है। अब इस पर जाँच अगर बैठा दी जाएगी तो उसको एक हवाला मिल जाएगा कि जो है सीबीआई की जांच बैठा दी, ईडी करवा दी। क्यों नहीं करवाएंगे भाई? उस पर सरकारी धन है जो खर्च हुआ, जनता का पैसा वो है। 1 रुपये की अगर हम माचिस खरीदते हैं तो उसका भी हम टैक्स देते हैं, तो क्यों नहीं जांच होनी चाहिए? सब सहमत है, पूरा देश सहमत। एकजुटता जो दिखा रहा है उसका कोई फायदा नहीं होगा। देखिए भारत में जो है ना, कोई विपक्ष मजबूत है ही नहीं। कोई विपक्ष अकेला अगर कोई मजबूत दिखता तो थोड़ी उम्मीद लगती, लेकिन तो कोई विपक्ष मजबूत है नहीं, इसलिए सभी लोग एक हैं। कहा जाता है जब सारे चोर या विपक्ष अगर एक हो जाएं एक आदमी को हराने के लिए, तो मान लीजिए को सभी के सभी चोर हैं। अच्छा, चलिए मैं आपकी इस बात पे एक बात उठाता हूँ। इमरजेंसी लगी थी 25 जून को, इमरजेंसी के बाद सारे विपक्षी दल एकजुट हुए थे, सरकार बनी थी, तो इसका क्या मतलब है कि सारे विपक्षी दल चोर थे? भाजपा के ही अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी उस सरकार में थे, मतलब वो भी चोर थे और इंदिरा गांधी साफ थी।
सभी लोग मिले हुए थे, उसका कारण कुछ और था इमरजेंसी का। ये चुनाव के लिए जो है ये लोग कर रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे बिहार में जो विपक्ष एकजुट हो रहा है, और मान लीजिए ऐसा तो होगा नहीं, अगर एक हो गया तो हरा पाएंगे। नहीं, मान लीजिए संभव है ही नहीं। अगर एक हो गया कोई बात नहीं है ये, लेकिन संभव नहीं है कि हरा क्यों संभव नहीं? अरे भाई बैठे हैं सब आज साथ में मीटिंग कर। मैं बता रहा हूँ मीटिंग करने से कुछ नहीं, आपस में मार कर लेंगे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। हाँ, आपस में ही भिड़ जाएंगे, तो उसमें जो है कि फिर फूट तो आनी ही आनी। अभी ममता बनर्जी कह रहे हैं कि दबदबा किसी का नहीं होना चाहिए, सब मिल बांट कर बात करेंगे और सारी चीजें सॉल्व। पूरे देश को मालूम है कि एक अकेले जो है हमारे देश के जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में फिर से 2024 की सरकार बनेगी, क्योंकि वो जो है ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, सबका साथ सबका विकास। अच्छा अंकल ये कह रहे हैं कि इस सरकार में सबका साथ सबका विकास हुआ है क्योंकि आप सीनियर सिटीजन है। मैं आप ही से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि सीनियर सिटीजन्स का जो कोटा होता है रेलवे में उसे हटा दिया। नहीं, विकास तो हुआ ही हुआ है। विकास तो कोई शक ही नहीं है। अब जहाँ हाईवे पे चले जाओ, जहाँ से बम्बे किधर ही जाना है, सब सड़कें ऐसे प्रकार बनकर पहले थी। 70 साल में कोई काम नहीं हुआ जो अब हुआ है। आपने तो कई सरकारें देखी होंगी। 80 साल का मैं 10 सरकारें देख रही। ये विकास तो है, हर गांव में पानी, महंगाई भी है, हर चीज़ है। महंगाई भी अब है। ये फ्री बांटोगे तो फिर पैसा कहाँ जाएगा? एक ही जगह पैसा खर्चोगे ना। आपको फ्री रोटी दे दो तो आप फिर क्या काम करोगे? शराबी बनोगे? महंगाई नहीं है क्या? महंगाई भी तो है। 1200 का सिलेंडर अभी तो महंगाई हो रही है। शराब दे के सो रहे आदमी, उसको पैसे लेने, रोटी फ्री मिल रही है, राशन बस फ्री मिल रही है। क्यों मिल रही है बस? इमरजेंसी गरीब जनता को मदद दे रहे हैं। क्या मदद दे रहा है? जोर चकट्टे ज़्यादा घूमते, साथ में जेब कतरे घूमते, साथ में फ्री घूमते हैं। क्या कोविड में जो है मोदी जी ने ही सबको फ्री राशन दिया था, पूरे देश वासियों को फ्री राशन दिया था। हर परिवार को 1 किलो अनाज जो है और प्रदेश सरकार दे रही थी। तो जो है कि ऐसा नहीं लगता है कोविड में कोई मदद करने आया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी आए और फ्री वैक्सीनेशन तक करवाए हैं, और फ्री इलाज आयुष्मान कार्ड के जरिए जो है गरीब परिवारों का फ्री इलाज भी हो रहा है। कोविड वैक्सीनेशन की बात पर कांग्रेस कहती है अभी हमारी भी सरकार रहती है, हम भी फ्री में वैक्सीनेशन देते हैं। कहाँ चले गए थे? कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता, एक बंदा कोविड के टाइम पे नहीं निकला। कोविड के टाइम पे निकली तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी निकली, जो घर फ्रूट पहुंचाए, जिनकी डेड बॉडियों को लेके गए शमशान घाट, कब्रिस्तान पहुंचाए, सिर्फ ये नरेंद्र मोदी जी के बंदे थे। और भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो आज हिंदुस्तान कब्रिस्तान और शमशान घाट के अंदर हो चुका होता। जितना बीजेपी ने काम करा कोविड के अंदर, आज ये वैक्सीन पूरा वर्ल्ड को दी, खाली हिंदुस्तान के अंदर नहीं पूरे वर्ल्ड को दी। आज मोदी जी का लोहा पूरा वर्ल्ड मान रहा है जो मोदी जी ने काम करा। तो मोदी जी के दोस्त बराक ओबामा कहते हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। कल का बयान है उनका। मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। मैं मुसलमानों के साथ खाता भी हूँ, पीता हूँ, उठता बैठता हूँ। मुसलमान मेरे साथ रोजगार भी करता है और मैं उनके साथ भी करता हूँ। आपने इंटरनेशनल बात की कि इंटरनेशनल में भारत का मान बढ़ रहा है, लेकिन क्यों पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका का ये बात कह रहा है? पता नहीं जी, ये इटली, एक मिनट, इटली वाले बाबा गए होंगे तो ये बुराई करते ही हैं जिंदगी भर। इनका एक ही काम है हिंदुस्तान को गिराना गिराना गिराना। इनकी राजनीति थी, माँ ने बेटे को मरवाया, बेटे ने माँ को मरवाया, इनकी राजनीति ये थी। और हिंदुस्तान का अब हिंदू वो जग चुका है, हिंदू के साथ मुसलमान जग चुका है। कांग्रेस की एक नीति थी कि मुसलमान को पढ़ाई नहीं मिलनी चाहिए, शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। जिस दिन शिक्षा मिल गई ये जाग जाएगा, मैं वोट नहीं देगा। आज मुसलमान जाग गया, आज वोट जाता है बीजेपी को, इसलिए फंसे पड़े एक चक्कर के अंदर। और कहने वाली बात है 2024 के अंदर ये जितना भी हल्ला मचा ले विपक्ष के, ये नीतीश कुमार हो गए, ये वो केजरीवाल, 2024 में मोदी जी की सरकार बन रही है भूत बहुमत के साथ, 400 सीटें पार। नीतीश कह रहे हैं मैं भाजपा को 0 पर देखना चाहता हूँ। हाँ, नीतीश जी तो कुर्ता पजामा पहन के ऐसे हीरो बन के जाते हैं शादी में, जैसे कोई दूल्हा नहीं जाता यूँ बन के कि मुझे कोई रिश्ता दे ले, मेरे को कोई लड़की दे दे। तो नीतीश कुमार जी तो ऐसा दूल्हा बन के जाते हैं कि कोई मेरे को चेहरा ये देख ले, मैं प्रधानमंत्री के अंदर, कभी इस पुल पे कभी उस पुल पे। तो भैया नीतीश कुमार जी ने, और बिहार के अंदर और कोई बिहारी खड़ा भी हो तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बिहार के अंदर सिर्फ एक मजदूर पैदा करने की एक फैक्ट्री लगाई कि 4 बच्चे 40 पैदा करें कि वो फैक्ट्री में 10,000 की नौकरी मिल रही है, लग जा।
अगर यही बिहार के अंदर रोजगार होता तो बिहारी दिल्ली के अंदर नहीं होता, पंजाब में नहीं होता। तो भाजपा भी तो 10 साल सत्ता में थी नीतीश कुमार के साथ, 2005 से 2013, 2017 से 2022। उन्होंने क्यों नहीं विकास करवाया साथ में? अगर नहीं हो रहा था विकास, छोड़ देते नीतीश कुमार का साथ। नीतीश कुमार जी जिस हिसाब से काम कर रहे थे ना, आज भाजपा ने इसलिए भगाया था कि नीतीश कुमार जी काम ही नहीं कर रहे थे। नीतीश कुमार जी जा रहे थे लालू के पास बार बार, इसलिए मोदी ने तू वो लालू के पास। एहसास होते होते 10 साल लग गया क्योंकि नीतीश कुमार काम नहीं। नीतीश कुमार जी इस रास्ते से तो काम करने की सोचते थे, उस रास्ते से लालू जी मना करवाते थे, काम करने नहीं देते थे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।